Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 3. So far we have studied some very basic concepts about respiration, aerobic and anaerobic respiration. We know what is respiration. Point number 1 कि respiration क्या था? By breakdown of food using oxygen and with the release of a lot amount of energy using oxygen. It was an aerobic respiration, and without using oxygen was anaerobic respiration. Second thing we learned was कि एनारोबिक रेस्पिरेशंस मसल्स में कैसे होती हैं हमारी बॉडी में, और वो किस तरह से मीटअप करता है हमारे मसल्स या हमारी बॉडी किस तरह से हमारी एनर्जी डिमांड्स को मीटअप करता है यूजिंग बोथ दीज प्रोसेसेस, एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेसेस. वी आल्सो लर्न कि जब हम किसी वाइगरस एक्सरसाइज में होते हैं, किसी रनिंग में है या हम अगर हम बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन डिप्लेशन होती है किसी जगह पर भी किसी भी एक्सरसाइज में, सो एरोबिक रेस्पिरेशन कंटिन्यूअसली चल रही है. और एनारोबिक रेस्पिरेशन इसलिए स्टार्ट होगी बिकॉज वहां पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इट इज नॉट एनफ. तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिस इज इनवॉलंटरी. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में along with the aerobic respiration, so हमारी वो जो stored glucose है मसल्स में, stored glucose break down होती है in the absence of oxygen और produce क्या करती है, small amount of energy. लेकिन वो small amount of energy along with that huge amount of energy which is produced through the aerobic respiration in the muscle, ये दोनों मिलके हमारा वो एक purpose जिस वजह से हम वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हमने उस एक टारगेट को अचीव करना है वो हम अचीव कर लेते हैं. लेकिन इन द एंड हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. लैक्टिक एसिड वाज टॉक्सिक, और उस लैक्टिक एसिड को बॉडी अपने मसल्स में स्टोर कर लेती है. और वो किस तरह से पता चलता है? लैक्टिक एसिड जब स्टोर होता है तो फैटीग होने लग जाती है, थकन होने लग जाती है. हम इवन समटाइम एक्सरसाइज के बाद मसल को टच करते हैं तो हमें दर्द होता है. सो वो दर्द एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड की काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गई. जब हम एक दिन में टार्जन बनना चाह रहे होते हैं, सो एकदम से हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या किसी बहुत ज्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस वक्त हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है. सो उस वक्त फैटीग जो प्रोड्यूस हो रहा है, फैटीग इज एक्चुअली थकन जो है, इट इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स दैट योर बॉडी इज सेइंग कि अब रेस्ट करने का वक्त है, कि रेस्ट किया जाए. सो आफ्टर एक मॉडरेट सी एक्सेसिव एक्सरसाइज के बाद, के बाद जब हम एक 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं, तो हमारा 90% तक का लैक्टिक एसिड वहां से रिमूव कर ले जाता है. और कैसे? इसमें हमने एक और टर्म पढ़ी थी विच वाज ऑक्सीजन डेप्थ. ऑक्सीजन डेप्थ क्या था? कि वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड यहाँ पे स्टोर हो गया हुआ है, एक्यूमुलेट हो गया, इस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑक्सीजन डेप्थ. सो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को यहाँ से रिमूव करके कहाँ पहुंचाया जाता है? लिवर में. और लिवर क्या करता है? लिवर उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन के रिजल्ट में कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है. लेकिन क्योंकि लैक्टिक एसिड पॉइजनस है, सो उसको बॉडी में रखा नहीं जा सकता. फर्दरमोर वी हैव सम अदर थिंग्स टू डिस्कस. Here we are on the board. Let's write it down. Biology. And we have studied aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, we use oxygen to break down food and produce energy, produce a lot amount of energy. This is the energy that basically we require. अपने हर प्रोसेस के लिए हमें इस एनर्जी की जरूरत होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एनारोबिक कब होती है. एनारोबिक सिलेक्टिव रेस्पिरेशन है, जब नीड बेस्ड, कहीं पे अगर हम वाइगरस एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें एकदम से भागना पड़ जाता है, सो हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज वी नीड टू कीप ऑन रनिंग. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में डेफिनेटली फूड ही ब्रेक डाउन हो रही है, फूड ब्रेक डाउन without using oxygen. And
with the release of small amount of energy. तो टेक्निकली हमारे पास एनर्जी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक रीजनेबल डिफरेंस मौजूद है. एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है. एरोबिक में ऑक्सीजन यूज हो रही है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं की जा रही. और एरोबिक रेस्पिरेशन में डेफिनेटली दोनों में फूड ब्रेक ही की जा रही है. अच्छा, एक और चीज इसमें मेंशन की जा सकती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड की ब्रेकडाउन है इट इज पार्शियल. एनारोबिक में फूड की ब्रेकडाउन पार्शियल होगी as compared to aerobic respiration. Aerobic respiration में एनर्जी ज्यादा क्यों प्रोड्यूस हो रही है? बिकॉज वो फूड को प्रॉपरली पूरा ब्रेकडाउन किया जा रहा है. दैट इज वाई एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ा था कि हमारा why do organisms respire? Here is the color yellow. Why do organisms respire? And the answer was simple, because we need to survive. हमें जिंदा रहने के लिए रेस्पायर करना पड़ता है. और रेस्पायरेशन टेक्निकली क्या था, हम रेस्पायर करते क्यों हैं? बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कब मिलेगी? जब हम फूड को ब्रेक डाउन करेंगे. जो फूड हमने ईट की है, और उससे पहले फूड को ब्रेक डाउन करने से भी पहले हमें फूड इनटेक करना पड़ेगा. Okay. The next term that we studied and learned was oxidation, जिसको मैं समझता हूं कि हमें दोबारा से एक दफा स्टडी करने की जरूरत है. Oxidation is actually the breakdown. जब भी वर्ड ऑक्सीडेशन का यूज होगा it means कि breakdown. You can say oxidation of food. It means breakdown of food. जब भी बायोलॉजी में हम ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज करेंगे इट मींस द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ब्रेकडाउन ऑफ एनीथिंग जिस चीज के लिए ऑक्सीडेशन का वर्ड यूज किया जा रहा है. सेकेंडली, हमें पता है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हमारी कहाँ कहाँ पे है. हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है इनवॉलंटरली, हमारी मर्जी के बगैर कहाँ कहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं. और दिस कैन बी हार्ट बीट, हार्ट बीटिंग में, डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन में हम अपनी मर्जी से तो स्टमक की चर्निंग नहीं कर रहे, ना ही हम अपनी मर्जी से फूड को मूव कर रहे हैं अलोंग द इंटेस्टाइन. उसके बाद ब्रीदिंग, नर्व इंपल्सेस एंड एटसेट्रा. देयर आर मेनी अदर प्रोसेसेस जहां पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं. सो उन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर रेस्पिरेटिंग मैकेनिज्म कि जिसमें रेस्पिरेशन हो. उसके बाद हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था, हियर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें वी स्टडीड अबाउट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या था कि जिसमें वी यूज यीस्ट. One second. We use yeast to break down glucose and produce ethanol. So alcoholic fermentation में हम yeast को use करते हैं और break down कर रहे हैं ग्लूकोज को. break down का spelling थोड़े गलत लिख दिए मैंने, it can't be edited again. So we break down glucose using yeast in an anaerobic respiration कि जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और वो जब विदाउट ऑक्सीजन yeast रेस्पायर करेगी तो it will produce ethanol. Right. Next thing जो हमें स्टडी करनी है and the most important one is tissue respiration. टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, गैस एक्सचेंज क्या है, एंड व्हाट इज ब्रीदिंग. देखिए, टिश्यू रेस्पिरेशन इज एक्चुअली, अब जब हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में दो प्रोसेसेस हो रहे हैं एट द सेम टाइम, एक टिश्यू रेस्पिरेशन और एक गैसेस एक्सचेंज. टिश्यू रेस्पिरेशन में इट इज द ऑक्सीडेशन,
अब वही वर्ड अगेन, breakdown of organic food molecules with the liberation of energy, carbon dioxide, water. वही चीजें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है और एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं. इट अकर्स विद इन द लिविंग सेल or tissue of an organism and is termed as tissue or internal respiration. All the energy a higher animal or plant make use of is made available by this means. मतलब के जितनी भी हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है वो सब सेल के अंदर हो रही है. सो हम उसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, हम उसे टिश्यू रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं. सो द वर्ड टिश्यू रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन ये सेम है, मींस के जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रहा है. एंड अगेन एक और चीज जो यहाँ मेंशन नहीं है, तो जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. द नेक्स्ट थिंग इज गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज, द टर्म इज सो सिंपल. द सिंपल थिंग इज कि जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो, ब्रीदिंग में सांस आप अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और इस इनहेलेशन में आप क्या लेके जा रहे हो, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा. ये वो चीजें जो आप इनहेल कर रहे हैं. इसमें 21% ऑक्सीजन है जो कि आप थ्रू डिफ्यूजन आपके लंग्स में डिफ्यूज कर जाती है ब्लड के अंदर, और आपके ब्लड में अराउंड 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि बाहर इस एयर के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है. सो दिस इज अ गैसेस एक्सचेंज. अब देखो, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज. It refers to the muscular contraction and movements of the ribs which result in the movement of air in and out of the lungs. Second, how do we know that living organisms respire? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई organism respire कर रहा है? So in respiration, oxygen is consumed and energy, carbon dioxide and water is liberated. So जब भी किसी भी organism में कोई organism oxygen consume कर रहा है and as a result, और जब वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, इट इज डेफिनेट कि एज अ रिजल्ट वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस एनर्जी की बेस पे ही वो सर्वाइव कर रहा है. एंड एज अ बाय प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट कर रहा होगा बॉडी से. सो देयरफॉर इफ वी कैन शो दैट एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, सो वी कैन से दैट इट रेस्पायर्स. And that's all for today's lecture. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you healthy and safe. Ameen. Allah Hafiz.